हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल CNA चैनल से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस पैनाडेमिक से फाइट कर रही है और आज हमारे साथ कोविड-19 एक सर्वाइवर है। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद उससे रिकवरी की है मिस नवदीप कौर जी। आइए आज इनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आपको कब टेस्टेड पाया गया? आपने कब सोचा कि मुझे ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है कोविड-19 की? एक्चुअली हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। मेरे मदर जो DMO लुधियाना थे, मिसेस जसबीर कौर, वो मिस्टर अनिल कोहली के साथ कुछ मीटिंग्स में थे, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण उनकी फिर टेस्टिंग हुई। 15th को उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, 17th को उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया था। तो उसके बाद हम लोग होम क्वारंटाइन भी थे, तो वी वर ऑल्सो टोल्ड कि सिंस हम लोग मतलब उस क्लोज रिलेशंस में आते हैं तो आप भी टेस्ट करवाइए। तो इसलिए मैं और मेरी पूरी फैमिली को फिर हमने टेस्ट करवाया और उसमें मेरा और मेरे हस्बैंड का टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया था और जो मेरा 5 ईयर ओल्ड बेटा है हमारे साथ ही रहता था, वो थैंकफुली नेगेटिव था वो। सो दिस वाज आल्सो अ ब्लेसिंग कि बेटा ही वाज सेव्ड फ्रॉम कोविड-19। जी जी बिल्कुल, वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हम लोग बड़े चलो आइसोलेशन और वो सब कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो जाना था। जी। सो मैम, आपने कौन सी डेट को जब आपके टेस्ट हुए और किस डेट के आपको पता लगा कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है? मैंने 22 को टेस्ट करवाया था और 24 को मेरी रिपोर्ट आई थी, तो 24 को ही मेरी एडमिशन जो है वो सिविल हॉस्पिटल लुधियाना में हो गई थी पॉजिटिव आने के बाद। तो मैम, कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद आपने सबसे पहले किस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? इसने आपको किस तरह से इम्पैक्ट किया आपके ऊपर? पहले 17th को जैसे मेरे मदर का टेस्ट पॉजिटिव आया था, तो नेचुरली इट वाज अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने इमीडिएटली उनको DMC में पता किया, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी बेड्स की या रूम की, तो फिर हमने फोर्टिस में पता किया, तो वी गॉट हर एडमिटेड इन फोर्टिस और 4-5 डेज़ वो वहाँ पर फोर्टिस में ही कंटिन्यू कर रहे थे इन द मीन टाइम जब मेरा टेस्ट आया है पॉजिटिव। बट वहाँ पे मैंने ये फील किया कि नो डाउट केयर अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बट वो एक आइसोलेटेड रूम में थे, वो टोटली एसिम्टोमेटिक थे। तो मैंने अपना मन बनाया कि जब मेरा पॉजिटिव आ गया कि हम लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पर जो वार्ड है वहाँ पर हम लोग एक वार्ड में हो सकते हैं या और पेशेंट्स हमें दिखेंगे तो हम एटलीस्ट मॉरली थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, रादर कि एक कमरे में बंद होकर हम लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे। जी। तो मैम, जैसे आप पॉजिटिव आप सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद आपका मेडिकेशन किस तरह से हुआ? आपने कौन सी मेडिसिन का किया या कैसे कैसे प्रिकॉशंस को आपने टेक केयर किया? देखिए, टेक्निकली ज़्यादा तो खैर डॉक्टर्स को पता होता है, बट मेरे को जितना समझ में आया हुआ है, अगर किसी को फीवर है तो उसमें पैरासीटामोल उनको दी जाती है, अगर गला ख़राब है तो सर्टन एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। मेरे को थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम थी तो मेरे को एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया गया और अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ मतलब ऑक्सीजन लेवल आपका सैचुरेशन चेक की जाती है रेगुलरली दिन में 3 बार, कि अगर कोई ऑक्सीजन लेवल डिपिंग लगता है तो उस पेशेंट को जो है ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाती है एंड फर्दर वेंटिलेटर जैसा एज द नीड बी। बट ऐसा मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत घबराने की बात नहीं है कि अगर कोविड पॉजिटिव आ गए तो हम सीधा ऑक्सीजन पे जाएंगे या सीधा वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं या जिनको सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, वो उससे रिकवर कर जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है कि ट्रीटमेंट के टर्म्स में भी। तो मैम, जैसे मुझे आपने पहले बात कर रहे थे कि मेडिकेशन के साथ आपने एक टाइम के बाद होम्योपैथी को स्टार्ट किया 24 को, अब जब आप पाएंगे पॉजिटिव, तो हमने मैम होम्योपैथी को मेडिसिन को कब स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं और मेरी फैमिली शुरू से हम लोग होम्योपैथी में थोड़ा बिलीव रखते हैं। मेरे को थोड़ा साइनस का इशू है, तो उसके लिए मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी। तो इनिशियली तो कुछ दिन पहले हम शॉक में ही थे, तो जब तक सेटल डाउन हुए तो वी थॉट कि अगर ये जो पूरी गेम है इसको कोविड को जीतना है तो इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो इम्यूनिटी के लिए डाइट हो सकती है और सेकंड हमें माइंड में आया कि होम्योपैथी का भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं कि इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका। तो मैंने 1 मई से जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है स्टार्ट की थी। डॉक्टर जगपाल हैं, डॉक्टर मनीष जगपाल, उनसे कंसल्टेशन लेकर, और उन्होंने कुछ मेरे को जो ड्रॉप्स दिए हैं, जो मेडिसिन दी है, उनके हिसाब से था कि इससे मेरी इम्यूनिटी जल्दी स्ट्रॉन्ग होगी और जो मेरे चांसेस 14 डेज़ के बाद जो टेस्ट आता है उसमें नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और इनफैक्ट मेरे मदर ने, तीनों ने हमने होम्योपैथिक स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि मेरे मदर अनफॉर्चुनेटली 14 डेज़ का जो उनका टाइम पीरियड था वो 30 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद उनके 2 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गए थे दोबारा से, तो वो उनके लिए क्वारंटाइन के बाद फिर भी। हाँ जी, तो उनको फिर कंटिन्यू करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने नियरली 26-27 डेज स्पेंड किए हैं हॉस्पिटल में। तो वो पॉजिटिव आने की वजह से वो काफ़ी मॉरली डिप्रेस हो चुके थे और इन द मीन टाइम फिर उन्होंने भी स्टार्ट की होम्योपैथिक और हम लोग का फिर थैंकफुली 12 मई को हम लोग तीनों इकट्ठे ही डिस्चार्ज हुए हैं सिविल हॉस्पिटल से। तीनों के हमारे जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आ गए थे। मेरा और मेरे हस्बैंड का पहला टेस्ट ही नेगेटिव आ गए थे, उनके 3rd टाइम पे नेगेटिव आए हैं। सो जब आपने तीनों ने मिलकर जब होम्योपैथी स्टार्ट की, तो आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में होम्योपैथी ने कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट किया?
देखिए मेरे को इतना ज़रूर बिलीफ है कि कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग कि 100% होम्योपैथी का रोल होता है या नहीं होता है, बट येस इतना ज़रूर है कि हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए होम्योपैथी हैज़ डेफिनेटली प्लेड अ वेरी गुड रोल। और होता तो हमारे मे बी पहले बारी में वैसे भी आ जाते टेस्ट नेगेटिव, बट येस अगर आए हैं तो उसमें होम्योपैथी का ज़रूर रोल है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी। सो मैम, जैसे कि आपने कोविड-19 को फाइट करके विन किया, तो आप जो ऑलरेडी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जो क्वारंटाइन में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एक नॉर्मल जो पब्लिक है सिविलियंस को, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से इस कोविड-19 को डील करना चाहिए? सिंस मैंने तो कोविड को पूरी फैमिली के बेसिस पे उसको हमने फेस किया, एक्सपीरियंस किया है, तो मैं नॉर्मल लोगों को सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इससे इतना ज़्यादा डरिए नहीं। ऐसा मैं पहले भी कह चुकी, ऐसा नहीं है कि कोविड पॉजिटिव आ जाएंगे तो आप वी आर गोइंग टू डाई या हम वेंटिलेटर पे डलने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द खासकर इंडियंस में जो इम्यूनिटी है वो इसको फाइट कर चुकी है। इट इज़ जस्ट अ फ्लू। जो अभी गवर्नमेंट ने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी वजह से कोई वीक पेशेंट को वो ना हो जाए। तो जब गवर्नमेंट को लगेगा कि लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो अब किसी को नहीं जाकर वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो मे बी वो भी होम क्वारंटाइन यहाँ पर भी अलाउ हो जाएगा। तो इससे डरिए नहीं। येस, आप प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए। और थैंकफुली अब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे, थैंकफुली उनमें से कोई भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रिकॉशंस ले रहे थे तो वो ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो आप डरिए नहीं, अपनी प्रिकॉशंस अच्छे से लीजिए। और जो लोग आइसोलेशन में हैं, खासकर बिल्कुल सिंगल रूम्स में जो है, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप रियल सेंस में आप वॉरियर्स हैं। आप फिज़िकली सब कुछ जो जंग है वो जीत चुके हैं। इट इज़ जस्ट अ मेंटल वॉर। आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। और 14 दिन है, बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन निकल जाएंगे, ये डे बाय डे करके निकल जाएंगे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। हम उम्मीद करते हैं आपकी जो आपने एक्सपीरियंस और जर्नी हमारे साथ शेयर की है, इससे लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी और कोविड-19 की अवेयरनेस लाने में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे नवदीप कौर मैम, जो कि कोविड-19 को इन्होंने बहुत ज़िंदा दिल्ली से हराया। और इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष जगपाल से। उनसे हम पूछेंगे कि होम्योपैथ किस तरह से किसी भी इस कोविड-19 को फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। और अब हम बात करते हैं डॉक्टर मनीष जगपाल से, जो कि मेडिकल प्रोफेशन में 5th जनरेशन है। आइए इनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि कोविड-19 का पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इसको ट्रीट करने में होम्योपैथ किस तरह से हेल्पफुल प्रूव होती है? देखिए, सबसे पहले तो होम्योपैथी सक्सेसफुल रही प्रिवेंट करने में। अगर हम डीएमओ जी की फैमिली की ही बात करें, जिन फ्लैट्स में ये रह रहे हैं, वहाँ उन सब लोगों को और इनकी बाकी फैमिली को, जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे, उन सबको हमने होम्योपैथी दी। एंड लकीली दे टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव। एंड और जहाँ तक कि ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरेटिव स्टडी आ गई है कि जो जसवीर जी थे, उनको 28 दिन तक लग गए और उनका टेस्ट काफ़ी बार पॉजिटिव आया। एंड द मोमेंट शी स्टार्टेड विद होम्योपैथी, हर टेस्ट बिकेम नेगेटिव। एंड नवदीप जी, जो उनकी बेटी है, उन्होंने टाइम पे होम्योपैथी स्टार्ट कर दी। एंड इट जस्ट टुक नॉट लेस देन 7 days कि उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया। बट मेरी ये चीज़ है कि इन चीज़ों को और अच्छे से और उक्ता ढंग से प्रूव करने के लिए हमें ट्रायल्स करने की परमिशन चाहिए प्रॉपरली, ताकि हम होम्योपैथी का जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसको हम सामने ला सकें। तो मेरी हेल्थ ऑफिशियल्स से, बलबीर सिद्धू जी से, हर्षवर्धन जी से, मोदी जी से, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर होम्योपैथी के हमें ट्रायल्स करने की प्रॉपर परमिशन मिलेगी तो हम हो सकता है इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। और सर, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे पैंडेमिक ये फैला हुआ है, आप जनरल जो लोग हैं, जब जनता है, पीपल लोग हैं, उनको आप किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन्हें, और क्या मैसेज आप उनके लिए देना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में जो फिज़िकल इम्पैक्ट है वो शायद इतना नहीं आ रहा, लेकिन जो मेंटल इफ़ेक्ट है, जो डर और जो हवा बना हुआ है, उससे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उससे इम्यूनिटी लोगों की जो है वो ज़्यादा कम हो रही है। आफ्टर ऑल इसने स्प्रेड होना है जैसे कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है। तो हमारे पास अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के बजाय या बूस्ट करने के बजाय कोई ऑप्शन
और बाकी बची नहीं है। तो अगर हम डरेंगे, पैनिक करेंगे, उससे भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि इन्फेक्शन होना और उस इन्फेक्शन से बीमार होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। अगर आप इन्फेक्शन में हो लेकिन आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो शायद आप उस इन्फेक्शन से उतना बीमार नहीं होगे। तो अगेन चांस हमारे पास एक ये कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग रखें, और वो करने के लिए होम्योपैथी है, खुश रहना है, ना डरना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम प्रिकॉशंस लेने बंद कर दें, सब प्रिकॉशंस लें, लेकिन वो थोड़ा डर को कम करके और पैनिक ना करके रिलैक्स होके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए हम इसको करते जाएं। बिल्कुल। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए और हमें इतने स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स देने के लिए। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मनीष जगपाल, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथ की मदद के साथ हम कैसे कोविड-19 के साथ डील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इंसाइट्स हेल्प करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोविड-19 की जो रियल अवेयरनेस है वो पहुंच सके। थैंक यू।